नमस्कार। मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आयोग द्वारा आयोजित इस पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो काफी लंबे समय से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जी हाँ, TRE-4। बीते कई माह से TRE-4 के जो अभ्यर्थी हैं उनकी जिज्ञासाएं बढ़ रही हैं, उम्मीदें बढ़ रही हैं और साथ ही कई महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं, जैसे विज्ञापन कब आएगा या फिर कितनी रिक्तियां हैं आदि। इन सभी सवालों पे स्पष्ट और सही जानकारी तथा साथ ही आधिकारिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक श्री राजेश कुमार सिंह जी। आज की इस बातचीत से हमारी कोशिश केवल जानकारी प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि उन लाखों अभ्यर्थियों की जो जिज्ञासाएं हैं और वैसे अभ्यर्थी जो काफी लंबे समय से नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, उनको सही जानकारी देना है। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। और सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, सबसे पहले तो मैं उन लाखों अभ्यर्थियों की तरफ से सर आपको थैंक यू कहना चाहूंगी। और सर, मैं गो थ्रू कर रही थी कमेंट्स से, तो सर उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आयोग के इस कदम की सराहना की है कि आयोग जो है लगातार अभ्यर्थियों को पॉडकास्ट के माध्यम से सही जानकारी दे रही है, सर समय जानकारी उनको प्राप्त हो रही है। तो सर इस चीज के लिए थैंक यू सो मच। आयोग देखिए अब पहले से बहुत बदल चुका है। हमें भी ये प्रतीत हुआ कि अभ्यर्थियों को जानकारी देने का एक अच्छा माध्यम है सोशल मीडिया। तो आयोग अब सोशल मीडिया के सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म पर है। तो समय समय पर विभिन्न परीक्षाओं के लिए हम लोग पॉडकास्ट के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभ्यर्थियों को जानकारी देते रहते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच आयोग के इस कदम के लिए। और सर, आज का यह पॉडकास्ट जैसा मैंने बोला कि TRE-4 के लिए है। तो सर काफी लंबे समय से जो है TRE-4 के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो TRE-4 के विज्ञापन को लेकर के उनके बहुत सारे सवाल हैं, उनकी जिज्ञासाएं हैं और लगातार TRE-4 को लेकर के वो सवाल भी कर रहे हैं कि TRE-4 का विज्ञापन आखिर कब जारी होगा। तो सर सबसे पहला तो मैं ये पूछना चाहूंगी सर कि आखिर TRE-4 में जो इतना विलंब हो रहा है, तो सर इस डिले का क्या वजह है? आखिर क्यों इतना डिले हुआ इस विज्ञापन को जारी करने में, और सर क्या रीजन है? पहली बात कि विलंब की परिभाषा क्या है। जब मैंने या आयोग द्वारा यह दे दिया गया है कि 22 से 27 सितंबर को TRE-4 की परीक्षा आयोजित की जाएगी, यूजुअली 3 महीना पहले हम लोग उसके प्रश्न पत्र तैयार करने से लेके अन्य चीज़ों पर ध्यान देते हैं। अभी 6 महीना बचा हुआ है, तो मुझे समझ नहीं आता कि इतनी हड़बड़ी क्यों है कि विज्ञापन तुरंत जारी कर दिया जाए। ये कुछ लोग बहकावा में आकर के परेशान हो रहे हैं और बहकाने वाले लोग भी मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। तो ये कोई मतलब नहीं है कि TRE-4 का विज्ञापन जल्द आ जाए। डेट जब एग्ज़ाम का दे दिया गया है 22 से 27 सितंबर होगा, तो हमारे पास जून तक का टाइम, हम जून तक भी हमारे दृष्टिकोण से कोई विलंब नहीं है। लेकिन खैर, विलंब होने का 2-3 कारण था। एक तो गेस्ट टीचर के मामले में मामला अटका हुआ था जो अभी शिक्षा विभाग से हमें प्राप्त हो गया। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में भी महिला आरक्षण के बारे में थोड़ी त्रुटि थी जिसको कि प्राप्त कर लिया गया बैठक करके, और भी कुछ परिवर्तन किया गया इस बार जिसके चलते भी विलंब हुआ। लेकिन विलंब, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, कोई विलंब नहीं है। 22 से 27 सितंबर को परीक्षा होगी, अभ्यर्थी उसकी तैयारी करें। परीक्षा आयोजन कराना हमारा काम है, फॉर्म भराना हमारा काम है। सर इसी के साथ मैं ये पूछना चाहूंगी, और मेरे साथ जो लाखों अभ्यर्थी हैं सर, उनका यह सवाल है कि आखिर TRE-4 की वैकेंसी अब कब आएगी सर? अब कितना विलंब है और कब तक यह जारी हो जाएगा सर? TRE-4 का जो नोटिफिकेशन है आयोग की तरफ से कब तक अभ्यर्थियों के लिए दे दिया जाएगा? देखिए, अब TRE-4 का नोटिफिकेशन 3-4 दिन में जारी कर दिया जाएगा, लेकिन फॉर्म भरने की तिथि 25-26 के आसपास रखी जाएगी। वह इसलिए कि 25 से 30 71वीं कंबाइंड की मुख्य परीक्षा है और 23 तारीख को भी एक परीक्षा है। तो उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का समय 17 से लेके 23 तक है। आयोग ये नहीं चाहता है कि उनको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में
किसी तरह की कठिनाई हो, क्योंकि TRE 4 के नोटिफिकेशन निकलने पर बहुत लोग आपाधापी में फॉर्म भरना चाहेंगे। तो ऐसे ऐसी स्थिति में जब लाखों या बड़ी संख्या में लोग फॉर्म भरने लगते हैं तो एडमिट कार्ड डाउनलोड होने में कठिनाई होती है। तो इसीलिए फॉर्म भरने का तिथि जो है वो 25 या 26 से रखा जाएगा, जो कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ रहेगा। नोटिफिकेशन 3 से 4 दिन में प्रकाशित कर दिया जाएगा। तब तो ये उन लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी की है जो काफी लंबे समय से जो है TRE 4 की वैकेंसी के लिए मांग कर रहे थे और इंतजार भी कर रहे थे। तो अब आपका इंतजार यहीं समाप्त होता है। सर ने जैसा बताया कि अब बहुत जल्द आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो सर जैसा कि अभी आपने बताया नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होने वाला है, तो सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि सर TRE 1, TRE 2 और TRE 3 इन सभी का परीक्षा करवाया गया था आयोग द्वारा। तो सर क्या जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है बिल्कुल इन तीनों TRE की तरह सिमिलर है या इस TRE 4 के लिए कोई संशोधन किया गया है, कुछ चेंजेस किए गए हैं सर? 2 प्रमुख चेंज किए गए हैं जिसको अभ्यर्थियों को ध्यान में रखना चाहिए फॉर्म भरते समय। इस बार फॉर्म भरने के समय ही 38 जिला का चॉइस उनको देना होगा। वह सावधानीपूर्वक भर देंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए आप 30 जिला का चॉइस देते हैं और रैंक के हिसाब से वर्ग 6 से 8 के लिए आपने अप्लाई किया है और रैंक के हिसाब से आपको 32वां या 33वां जिला मिल रहा है और अगर फॉर्म में आपने 30 ही जिला भरा है तो फिर आपका नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। ये बिल्कुल कंबाइंड की तरह है कि अगर आपने केवल डिप्टी कलेक्टर DSP का चॉइस दिया है और रैंक के हिसाब से आपको रजिस्ट्री या फिर अन्य कोई सेवा मिल रही है लेकिन आपने चॉइस ही नहीं दिया तो आपका कंबाइंड में नहीं होगा। उसी तरह यह ध्यान रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि 38 जिला का चॉइस जो अभ्यर्थी चाहते हैं वो भर दें, या कम से कम 2-3 जिला नहीं चाहते हैं उसको छोड़कर अधिकांश जिला का चॉइस भर दें। ये एक परिवर्तन किया गया है। दूसरा एक समस्या आती है फॉर्म भरने के बाद कि पेमेंट का, खासकर जो अंतिम 1 या 2 दिन में फॉर्म भरते हैं, ऐसी शिकायतें प्राप्त होती है कि उन्होंने सबमिट किया, पेमेंट किया तो वो दिख रहा है कि हाँ पेमेंट हो गया, जबकि यहाँ हमारे एंड पर वो पेमेंट नहीं दिखता है। 2-3 दिन बाद बैंक सेटल करता है। तो कभी कभी इसको लेकर कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो इसलिए ऐसा प्रावधान इस बार किया गया है कि पहले आप पेमेंट कर देंगे, उसके बाद ही आपको फॉर्म भरने का लिंक उपलब्ध होगा। ये 2 प्रमुख चेंज किया गया है। बिल्कुल, तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे इस बार इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे आप भी फॉर्म भरते वक्त। सर TRE 4 में कुल कितनी रिक्तियां हैं, कितनी वैकेंसीज हैं और सर क्लास वाइज कितनी वैकेंसीज हैं? देखिए TRE 4 में कुल रिक्ति 46,882 है। इसमें 4 विभागों की रिक्तियां हैं। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में प्रारंभिक शिक्षक में 63 रिक्ति है, प्रधानाध्यापक में 9 रिक्ति है, माध्यमिक शिक्षक TGT जो होते हैं वो 98 रिक्ति है, उच्च माध्यमिक शिक्षक PGT जो होते हैं उसमें 189 रिक्ति है। उसी तरह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में वर्ग 1 से 5 में 239 रिक्ति है, वर्ग 6 से 10 में 316 रिक्ति है और वर्ग 11-12 में 489 रिक्ति है। प्रधानाध्यापक में 14 रिक्ति है। शिक्षा विभाग में माध्यमिक वर्ग 9 और 10 में 9,082 रिक्ति है। उच्च माध्यमिक यानी 11वीं और 12वीं में 16,774 रिक्ति है। प्राथमिक विद्यालय वर्ग 1 से 5 में 10,778 रिक्तियाँ हैं। मध्य विद्यालय वर्ग 6 से 8 में 8,583 रिक्ति है। और अंतिम में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में माध्यमिक वर्ग 9 से 10 में 98 रिक्तियाँ हैं। उच्च माध्यमिक वर्ग 11 से 12 में 180 रिक्तियाँ हैं और प्रधानाध्यापक में 9 रिक्तियाँ हैं। कुल मिलाकर 46,882 रिक्तियाँ हैं। सर इसी के साथ हमारा आखिरी सवाल ये होगा कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो फॉर्म भरना है TRE 4 का, तो सर अभ्यर्थियों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना है? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि फॉर्म भरने के 3 पार्ट हैं। पहला OTR है, दूसरा प्रोफाइल है और तीसरा फॉर्म है। तो OTR और प्रोफाइल अभ्यर्थी पहले से भर के रखें, तब फॉर्म भरने में उनको 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट का समय लगेगा। ऐसे फॉर्म भरते समय ही OTR भरेंगे,
प्रोफाइल बनाएंगे तब फॉर्म भरेंगे तो वो लंबा समय ले सकता है। और ख़ास करके जब बहुत ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी फॉर्म भरने लगते हैं तो किन्हीं किन्हीं को कई तरह की कठिनाई आने लगती है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि फॉर्म भरने की तिथि 25 या 26 अप्रैल से होगी, उसके पहले प्रोफाइल और ओटीआर बना करके लोग रख लें ताकि फॉर्म भरने में सुविधा हो सके। दूसरी बात है कि फॉर्म के सभी फील्ड को बहुत सावधानी पूर्वक भरें। अक्सर ये कंप्लेन देखने को मिलती है कि मैंने आधार नंबर गलत कर दिया, मेल आईडी गलत भर दिया, पिताजी के नाम में गलती हो गई। तो एक्चुअली ये सब सुधारने का फिर मौका दिया जाना आयोग द्वारा भी संभव नहीं है। तो ये सब भी बिल्कुल ध्यान से भरें। मोबाइल नंबर भी जो देते हैं सभी डिजिट जांच लें कि सही ढंग से भरा गया है। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि अब पहले पेमेंट का लिंक आएगा, पेमेंट आपका हो जाएगा तब उसके बाद ही आपको फॉर्म भरने का लिंक प्राप्त होगा। तो एक पेमेंट की समस्या से छात्रों को निजात मिल जाएगी कि बाद में पेमेंट होने में, खासकर अंतिम दिनों में बैंक से अगर लौटा दिया गया, किसी वजह से फेल कर गया तो नो पेमेंट के आधार पर उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता था। तो अब पहले ही पेमेंट हो जाएगा तो फॉर्म अपना भरकर सबमिट कर देंगे। दूसरा एक चीज़ होता है कि सबमिट करने के पहले, फाइनल सबमिट करने के पहले सारे डेटा को एक बार चेक कर लें कि सही ढंग से भरा गया है। जैसा कि मैंने बताया, ईमेल आईडी, माता पिता का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब सही भरा गया है, नहीं तो बाद में बड़ी दिक्कत हो जाती है। और लास्ट में मैं कहूँगा कि अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करें। बार बार आयोग यह अपील करता है कि शुरू में या बीच में ही फॉर्म भर लें, अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करें, अन्यथा उनका फॉर्म किसी की वजह से गड़बड़ा सकता है फॉर्म भरना। तो यही सब मेन मुख्य बातें हैं। जो भी अभ्यर्थी पहली बार ओटीआर करने जा रहे हैं उनके लिए आयोग की आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स है, उस पर ऑलरेडी एक ओटीआर की पूरी प्रक्रिया का एक वीडियो उपलब्ध है। तो मैं अनुरोध करूंगी जो भी अभ्यर्थी ओटीआर करने जा रहे हैं उससे पूर्व एक बार अवश्य उस वीडियो को देख ले, ताकि आपके लिए प्रोसीजर्स जो है और क्लैरिटी हो जाए उसमें, और बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने ओटीआर को भरें, क्योंकि उसमें संशोधन का कोई भी प्रावधान नहीं है। बिल्कुल जैसा सर ने बोला कि लास्ट डेट का वेट नहीं करें। और सर थैंक यू सो मच कि आपने लाखों अभ्यर्थी जिनका सवाल लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हमें मिल रहा था और भी बहुत सारे माध्यम से, ईमेल हो गया और भी विभिन्न प्लेटफॉर्म्स, तो सर आशा करती हूँ कि उनके जो भी सवाल थे, डाउट्स थे, और बहुत ज़्यादा जो अभ्यर्थी नोटिफिकेशन के लिए परेशान थे, आशा करती हूँ उन सभी को उनका जवाब मिल गया होगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच।